उपस्थित समस्त अभिभावकगण और आंगनबाड़ी के रूप में हमारे जो कार्यकर्त्री हैं और साथ में यहाँ के जो विद्यालय परिवार के समस्त अभिभावक और जो शैक्षणिक सपोर्टर हमारे अध्यापक हैं वो के साथ साथ ये छोटे मुंडे बच्चे जो हैं आज ये विद्यालय वार्षिकोत्सव में हम सब विद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आपको इस बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि अब इस वर्ष से जो है हम लोगों के प्राथमिक स्कूल में जो है 3 साल की उम्र के बच्चे हैं उनका भी नाम लिखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि अभी हम लोगों के अगल बगल जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं वहाँ पर भी KG1 KG2 की तर्ज पर हमारे यहाँ बाल बालिका के रूप में जो है विद्यालय चलाए जा रहे हैं। बाल बालिका चलाए जा रहे हैं, उसमें दो कैटेगरी है। एक 3 से लेकर के 5 साल के बच्चे हैं और एक 5 से लेकर 6 साल के बच्चे हैं। 3 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल हमारी जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं कार्यकर्त्री वो लोग करेंगी और वो सूची जो है वो विद्यालय में रहेगी। अगर आपके विद्यालय में आपकी ग्राम सभा में 20 बच्चे हैं 3 से 5 साल के तो वो सूची हम लोगों के विद्यालय में रहेगी और 5 से 6 साल के बच्चों की सूची भी हम लोगों के विद्यालय में क्लास चलेगा। जो 5 से 6 साल के बच्चे रहेंगे उनका बाकायदे क्लास चलेगा। जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं कार्यकर्त्री हैं उनके लिए काम है कि जो 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए 2 टारगेट है कि जो बच्चा जो है हर विद्यालय में सीखने के लिए 4 कार्नर बने होते हैं। हर कमरे में जैसे 4 कोना होता है उसी तरह से 4 कोने को सजाया जाएगा हर विद्यालय में। और एक में जो है सीखने का कोना होगा, एक रेत का कोना होगा, एक जो है खेल खिलौने के कोने होंगे। 3 से 5 के बच्चों के लिए हर कोने में जो है हम लोग देखे जब हम लोग छोटे थे माटी में खेलने का मतलब ये था कि ये जो उंगलियों के जो रेशे नहीं निकलते थे वो अगर हम रेत बच्चा है चूंकि यहाँ जो है मिट्टी तो हो नहीं सकती है इसलिए यहाँ एक तसले में जो है एक रेत व्यवस्था की जाएगी। उस रेत में बच्चा कुछ भी खेलेगा, उंगली से जब खेलेगा तो उंगली के जो रेशे बंद रहते हैं वो रेशे खुल जाएंगे और जब खुल जाएंगे तो जो ये होता है कि उन बच्चों के आधार कार्ड नहीं बन पाता है तो उन बच्चों का आधार कार्ड आसानी से बनेगा। या हम सब अपने यहाँ भी देखिए जो बुजुर्ग 70 साल 75 साल के हो जाते हैं तो कभी कभी होता है उनका अंगूठा नहीं लगता है तो जहाँ हम लोग लगवाने जाते हैं तो कहते हैं भैया ग्लिसरीन लगवा लीजिए या ऐसे कुछ करिए कि यार जमीन पर रगड़िए। तो यही प्रक्रिया यहाँ पर भी छोटे बच्चों के लिए छोटा बच्चा सीखे। जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं हैं उनके लिए क्या है कि वो केवल उनको सिखाएंगी। जैसे बोलने के जो है पढ़ने लिखने के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो बच्चा सुनता भी और बोलता भी है तभी उसके बाद स्कूल में आता है। तो जब ये लोग सुनना और बोलना इन लोगों को भी सिलेबस दिया गया है, एक किताब मिली हुई है। उस किताब में पशुओं के नाम है, पक्षियों के नाम है, फलों के नाम है, ऐसे 18 विषय हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए। बच्चा जो है परिवार के नाम है, मम्मी है, पापा है, दीदी है, चाचा है, चाची है, ऐसे शब्दों को बच्चा केवल सुन करके समझ करके उस शब्द को बोल ले, बस इतने काम है। छोटे बच्चे हैं जो 5 साल के बच्चे हैं वो शब्दों को सुन ले और सुन करके समझ करके उस शब्द को बोल ले। ये काम जो है ये हमारे आंगनबाड़ी के लिए है कि जो 3 से 5 साल के बच्चों के करेंगे और जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं वो बाल बालिका के रूप में चलेंगे। और उनके लिए जो है जो हमारे यहाँ शिक्षा मित्र हैं या कुछ विद्यालयों में ECC एजुकेटर भी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये प्रोग्राम के तहत कुछ विद्यालय में किए, कुछ विद्यालय में अगले साल वर्ष करेंगे। ऐसे ही पूरे हर विद्यालय में ECC एजुकेटर रखे जाएंगे और वो एजुकेटर जो 5 से 6 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को सिखाएंगे। और उन बच्चों को सिखाने का जो है एक सिलेबस है कि जो बच्चा 5 से 6 साल का है वो साल भर में केवल 1 से 10 तक की गिनती सीखे। अब आप सोचिए कि 5 से 6 साल का जो बच्चा है उसका जो लर्निंग लेवल जो सीखने की क्षमता जो होती है वो केवल 10 तक की गिनती होती है।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने तय किया है, निश्चित किया है कि जो 5.5 साल का बच्चा होता है, जो 6 साल से कम का बच्चा होता है, वो 1 से 10 तक की गिनती, कहने का मतलब ये है कि 9 में, 7 में, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, और ये सब का अच्छी तरह से समझ ले। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे, अगर 12 बोलना होता था तो 10, 2, 12, 1 दहाई 2 ही बोला जाता था, यानी कि उसको 10 की भी बोध उस बच्चे का होता था, 2 का भी बोध होता था, 12 का भी ज्ञान होता था, दहाई का भी ज्ञान होता था, इकाई का भी ज्ञान होता था। तब बोलता था कि 10, 2, 12, 1 दहाई 2 इकाई, इतना ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए। कहने का मतलब 5-6 स्टेप का बच्चों का बोध होना चाहिए। इसी तरह से जो बाल बाटिका के बच्चे हैं उनको 1 से 10 तक का, यानी कि इकाई तक का बोध होना चाहिए। और शब्दों का जहाँ तक उनका है, शब्दों का है कि बिना मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे क धन ला तो कल हो गया, च धन ला चल, ऐसे शब्दों की जानकारी उन बच्चों को होना चाहिए कि जिनकी उम्र केवल 5.5 साल 6 साल की होनी चाहिए। जब वो बच्चे 5 से 6 साल के हो जाएंगे तब उनका एडमिशन कहाँ होगा, 1 में होगा। कहने का मतलब है कि 1 में नाम लिखने के पहले ये 3 साल की तैयारी, जिसे प्राइमरी नर्सरी स्कूल में KG1, KG2 फिर 1 होता है। आप सोचिए कि यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। यहाँ पर जो है हर प्राइमरी स्कूल, हर सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं हैं। आपको अलग से अध्यापक भी मिल रहे हैं सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। केवल जैसे आप अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए डेंट पेंट करके भेजते हैं, तैयार करके भेजते हैं, उतना ही आप उसका 10% भी अपने बच्चे को तैयार करके, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका बच्चा, हम लोग केवल 6 घंटे अपने पास रखते हैं। महीने में अगर 20 दिन विद्यालय खुला तो 120 छक्का 120 घंटे की जिम्मेदारी हमारी है। 6 घंटे, 20 दिन बीच में छुट्टी भी हो जाती है, लेकिन बच्चा आपके साथ 18 घंटा रह रहा है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप विद्यालय बच्चे को देखें कि हमारा बच्चा विद्यालय आ रहा है तो कुछ पढ़ा है, कुछ देखा है, कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। कहने का मतलब हर अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है को देखे। जैसे हम आप अपने घर में कोई मजदूर काम कराते हैं, एक मजदूर 500, भैया हाथ जोड़कर, जैसे हम कोई काम कराते हैं 500 रुपए का मजदूर रखते हैं, तो जितना काम वो करते नहीं उससे ज्यादा हम आप सुपरविजन करते हैं काम का, कि वो आपने काम किया कि नहीं किया। वैसे ही आप बच्चों को देखिए, और बच्चों के साथ साथ हम लोगों की जो जिम्मेदारियां मिली हैं, हम आप बच्चों को सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग कॉपी किताब बच्चे की पलट कर देखिए कि बच्चा हमारा वैसे गया वैसे लौटता नहीं है। ये अगर आप देखेंगे, जब तक किसी भी कार्य का मूल्यांकन नहीं होता है तब तक उसमें गुणवत्ता नहीं हो पाती है। इसलिए गुणवत्ता लाने के लिए हर कार्य का मूल्यांकन होना आवश्यक होता है। और मूल्यांकन का तरीका यही कि आप बीच में आप वैसे आइए, स्कूल में आइए, वैसे इस विद्यालय में कि हमारा बच्चा स्कूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जानकारी लीजिए कि बच्चा हमारा कुछ सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। इसकी आप रिपोर्ट हमेशा हफ्ते में, 15 दिन में भी, जब भी आपको समय लगे स्कूल टाइम में आकर के, आपकी भी जिम्मेदारी है, आप देख आइए। ये आज जो है विद्यालय वार्षिकोत्सव के रूप में ये जो आज मनाया जा रहा है, आप सब आए, इसके लिए मैं बच्चों का उत्साहवर्धन किए। हम पूरे शैक्षणिक सपोर्ट का आपने उत्साहवर्धन किया। मैं राजकिशोर मिश्रा, ARP मंगरौरा, आपका जो है हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय इस विद्यालय के लिए दिया। एक बार पुनः आप यादव